नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस मैथमेटिक्स क्लास 7th का मैथ, जो कि एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे दिया गया है इवैल्यूएट करें, यानी कि मूल्यांकन करें। तो यहाँ पे दिया है बांड 2/5 माइनस बांड 8/9। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिया गया है 2/5 माइनस 8/9, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या 9 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा क्या 45, और 5 का टेबल ऐसा रीड करेंगे 45 आ जाए, यानी 5 9 जा 45। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, अगर प्लस लगा होता तो प्लस का लगा देते हैं हम यहाँ, ठीक है। तो 9 का, अब इसके बाद ये बचा 9 का टेबल ऐसा रेट करेंगे 45 आ जाए, ठीक है। 9 5 जा 45, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यानी 8 × 5। क्लियर बात हो गई। बांड लगा है, बांड लगा दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है नीचे जो 45 दिया है तो 45 एग्जैक्ट हम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व, यानी लाइन बाई लाइन हम सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी 45 दिया हुआ है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर क्या दिया है 9 × 2 या 2 × 9। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9 2 जा 18 या 2 9 जा 18, तो यहाँ आ जाएगा 18, माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। 8 5 जा 8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आप लोगों का एग्जैक्ट क्या आ जाएगा 8 5 जा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। क्लियर बात हो गई ना। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 18 माइनस 40। जब हम 18 में 40 तो माइनस होगा ही नहीं। अब जब माइनस होगा तो जाहिर सी बात माइनस का साइन लगेगा, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि 14 में हम 18 माइनस करेंगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, यानी कि 22। अब देखिए बड़ी संख्या हम क्या बताएं कि सेम। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 18 माइनस 40, तो आप लोग देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर देना है। तो 40 में 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या 22। अब बड़ी संख्या के सामने जिसका साइन लगा है उसका साइन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ नीचे दिया है 45 लगा दिए, और यहाँ बांड लगा हुआ है, बांड लगा देंगे, ठीक है। अब आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों क्या आ जाएगा, जब बांड के बाहर निकलेगा तो माइनस साइन, अब बांड के बाहर जब 42 यानी कि 22/45 निकलेगा तो ऑटोमेटिकली माइनस साइन हट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 22/45। आप लोगों का यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल है। इसको एक बार दो बार करिए, एक बार फिर से समझ। चलिए आइए देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड नंबर भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन में दिया गया है, स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है 7/3 माइनस, और छोटे ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ -8/15, ठीक है। और फिर बांडा लगा हुआ है, यानी इस तरह से दिया हुआ है, यानी 7/3, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, यानी कि सेकेंड नंबर पर देखिए 7/3 माइनस, और दिया हुआ है क्या, यानी कि ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 8 यानी -8/15, ठीक है, -8/15। इस तरह से भी दिया गया है। आप लोग इसको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए आइए इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है बांड लगा हुआ, बांड लगा दीजिए। यहाँ पे दिया है 7/3, माइनस का मल्टीप्लाई -7 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई -7 माइनस माइनस प्लस, और 8/15। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा 8/15, ठीक है। और बांड लगा दीजिए, ये छोटा ब्रैकेट गायब हो गया, हट गया, ठीक है। आप लोग अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल हो गया। आप लोगों को यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा क्या 15, ठीक है। 3 का टेबल ऐसा रीड करिए 50 आ जाएगा, 3 5 जा 15, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कि नहीं, ठीक है। प्लस का सिंबल लगा होता है, प्लस का सिंबल लगा देंगे, बहुत इजी है। और यहाँ पे जैसे 15 का टेबल ऐसा पड़े 15 आ जाए, 15 1 जा 15, तो 8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, ठीक है। बांड लगा है, बांड लगा दीजिए। और इस टाइप से भी और सवाल भी आप लोग जो है तो इसको डिफरेंस नंबर लेकर और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे जब हम 7 का, यानी 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, 7 5 जा क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 7 5 जा
यानी कि 7 5 35, तो यहाँ पे 35 प्लस 8 1 जाओ 8 बाई 15, बांड लगा है, बांड लगा दीजिए, ठीक है। और 35 में 8 को हम ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, यानी 43/15, ठीक है। और आप लोगों का यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मिक्स वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है तो मिक्स वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर बात हो गई ना। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात हो गई। तो यहाँ पे देखते होंगे बांड जो है तो ये लाइन जो है तो हट जाता है और डायरेक्ट आप लोगों के आंसर प्राप्त फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर बात हो गई। बहुत सिंपल है और इसको जैसे 1-2 बार इसको वीडियो को देखिए और बहुत इजी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे लाइन बाय लाइन इसको जैसे पहले एरो का सिंबल लगाते जाइए, जैसे पहले इसको सॉल्व किए, फिर इसको सॉल्व किए, फिर इसको सॉल्व किए, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ एरो का साइन नहीं भी लगाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर भी सिंपल है, इसको आइए देखते हैं। दिया गया है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड नंबर में दिया है -10 माइनस ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 10/-3, ठीक है, और बांड लगा हुआ है। तो आप लोग इस तरह से अनुमान कर सकते हैं, -10 और माइनस, और आप लोगों का आगे दिया गया है क्या, यानी कि 10/-3, इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ अच्छे से लगा लीजिए ब्रैकेट, ठीक है, बहुत सिंपल है। और बांड लगा है, बांड लगा दीजिए। ये आप लोगों का थर्ड नंबर का यानी कि एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड नंबर है, ठीक है, बहुत सिंपल है। उसको डायरेक्ट तौर पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए माइनस लगा हुआ है, -10 लिखा है, -10 लिखा है, -10 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए है, यहाँ -3 दिया है और यहाँ +10 दिया है। हम लोग जानते हैं कि प्लस करने के लिए यानी डिनोमिनेटर का नंबर कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो माइनस में है तो प्लस करने के लिए हम दोनों में -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ आप लोगों का मान लीजिए कि 10 में माइनस लगा है, 3 में माइनस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई -7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर बात हो गई ना। 10/3 है, फिर 10/3 लिख दिए। माइनस जो है आप लोगों को लगता होगा माइनस कहाँ चला गया। देखिए जब किसी भी नंबर के पास ये जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, यानी नीचे हर्ष की संख्या जिसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, तो अगर माइनस में है तो हम माइनस का 1 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे और -1 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ऑटोमेटिकली ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। क्लियर बात हो गई ना। बांड लगा है, बांड लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे इस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है, यानी 10 के नीचे कोई नंबर है, तो मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग इसका यानी कि 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आप लोग का आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब 1 का टेबल ऐसा रेड करेंगे 3 आ जाए, टेबल तो होता ही नहीं है, 1 की काउंटिंग होती है, 1 3 जा 3, ठीक है। तो आप लोग इसे -10 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए, अगर माइनस लगा होता तो माइनस लगा देते हैं हम, ठीक है। तो 3 का टेबल ऐसा रेड करें, 3 आ जाए, 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 10 × 1, ठीक है, यानी 1 बार रेड किए हम लोग। बांड लगा है तो बांड लगा दीजिएगा, देखिएगा। यानी कि आप लोग देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे या 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आप लोगों का 10 3 जा 30, माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक है, -30 आ जाएगा। और ये प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिएगा, 10 1 जा 10/3, ठीक है। और जब इसको जब प्लस करेंगे, यहाँ पे एक पहला नंबर है, यानी फर्स्ट नंबर आपका माइनस में है, सेकंड नंबर प्लस में है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपस में एक नंबर जो है तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो आएगा क्या, यानी आप लोग जैसे यहाँ पे इस तरह से सॉल्व, जैसे आप लोग लाइन बाय लाइन सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग एरो का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी -30 दिया है, -30 + 10, ठीक है। तो ये डिफरेंस साइन जो है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा, क्योंकि 30 में यानी माइनस एक नंबर, पहला नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर प्लस में है, तो जाहिर सी बात है नंबर आपस में माइनस हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, -20/3। इसको और सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे जो बांड लगा हुआ है, जब यहाँ बांड लगा तो बांड लगा दीजिए,
एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आ जाएगा क्या, जब हम बाउंड्री के बाहर निकलेगा यानी बाउंड्री के बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली ये माइनस साइन गायब हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा 3 6 जा 18, ठीक है। 3 6 जा 18 बचा कितना 2, तो यानी 2/3, यानी इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। बार बार रिपीट करिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। क्लियर बात हो गई ना, बहुत इजी है। इसमें सिर्फ ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि स्टेप बाय स्टेप जो है तो इसको ले जाना है। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों का आंसर गलत नहीं हो सकता। एक आप लोग जैसे